अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन क्या होती है? फॉस्फोरिलेशन कहते हैं एटीपी बनाने के स्टेप को। और दो तरीके से प्लांट एटीपी पैदा करता है। एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जिसको आप जी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि ये वाली जो आप देख रहे हैं ये इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है जी, ये उससे मिलता है। और दूसरा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन यहाँ से की जाती है। इससे पिछला जो बच्चों को मेरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको फोटो सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आज हम बेसिकली जो लाइट रिएक्शन है उसकी तफसील समझेंगे कि लाइट रिएक्शन जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हिस्सा लेती हैं और एटीपी लाइट रिएक्शन में कैसे बनते हैं। आपको याद होगा लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें बनती है, एटीपी बनता है और NADPH बनता है। आज हम ये भी देखेंगे कि लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी कैसे बनते हैं और NADPH भी कैसे बनते हैं। तो दो तरीके से प्लांट एटीपी बनाता है, एक साइक्लिक तरीके से, दूसरा नॉन साइक्लिक तरीके से। ये आपका बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन लें, इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये वाला है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। अब नॉन साइक्लिक यानी कि साइकिल जिसमें ना हो, यानी कि जिसमें सर्कुलेशन ना हो, नॉन सर्कुलेटिंग। फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी बनाना, यानी पौधा जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन के फ्लो से एटीपी बनाता है उसको आप कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। बच्चों इसके 5 स्टेप्स होते हैं, बल्कि 6 स्टेप्स होते हैं जो मैंने लिखे हैं तरतीब के साथ। ये स्टेप आपके लिए बड़े इजी हैं, आपको याद करना बड़ा इजी लगेगा, आपने लेक्चर पूरा सुनना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक तरीके से फ्लो करे, बोथ एटीपी एंड NADPH आर प्रोड्यूस, दोनों चीज़ें पैदा होती है। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ फ्लो करते हैं। यानी आपके पास ये समझ लीजिए एक फोटोसिस्टम है जिसका नाम है फोटोसिस्टम 2। इससे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करके किसके पास जाएंगे, फोटोसिस्टम 1 के पास, और फोटोसिस्टम 1 से फिर आगे जाएंगे। तो यूँ एक स्कीम सी बन जाती है। ये होता है नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके नतीजे में जो एटीपी यहाँ पे बनेंगे, उन एटीपी के बनने को आप कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। और इसके अंदर इसके 6 स्टेप्स है। पहला, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे आए, आपको पता है ये बच्चों फोटोसिस्टम है। फोटोसिस्टम क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक जगह पे गुच्छा सा बना के रखते हैं, उसको आप कहते हैं फोटोसिस्टम। गुच्छा वो इसलिए बनाते हैं ताकि लाइट को अच्छे तरह से अब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि अगर क्लोरोफिल जगह जगह बिखरे होंगे वो लाइट कम जज़ब कर सकेंगे। जब एक जगह पे इकट्ठे होंगे वो मिल के काम करेंगे तो इत्तफाक में बरकत होती है, इसलिए वो ज़्यादा लाइट जज़ब करेंगे। तो ये आपके सामने है एक फोटोसिस्टम, यानी ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या पिगमेंट्स का जो मॉलिक्यूल है। अब आपको ये भी पता है कि उसके अंदर एक होता है रिएक्शन सेंटर। फोटोसिस्टम में एक चीज़ होती है रिएक्शन सेंटर। अब ये मैंने रिएक्शन सेंटर बनाया है, ये फोटोसिस्टम 2 है और फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर को कहते हैं P680। तो पहला स्टेप का नेम क्या है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ये समझ ले सनलाइट है, ये किस पे पड़ रही है, ये स्टूडेंट डायरेक्टली पड़ रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिस्टम 2 है उसके ऊपर। तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड। कैसे रिमूव हुए ज़रा सुनिए बच्चों। आपको पता है कि लाइट पड़ी कहाँ पड़ी, इस फोटोसिस्टम के ऊपर। तो जितने भी
ये फोटो सिस्टम के जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है ये सारे अपनी लाइट को दे देते हैं भला किसको, रिएक्शन सेंटर को। तो सारी लाइट जो है वो रिएक्शन सेंटर पे इकट्ठी हो जाती है, इर्द गिर्द से जो भी लाइट आती है वो सारी रिएक्शन सेंटर पे इकट्ठी होती है। अब रिएक्शन सेंटर पे गर्म होना शुरू हो जाता है, रिएक्शन सेंटर बहुत हीट अप होता है। जब रिएक्शन सेंटर बहुत ज़्यादा हीट अप होता है, हीट अप होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता, उसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल में से निकले और कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इससे पिछले लेक्चर में आप सुन चुके हैं कि जो फोटो सिस्टम 2 है और जो फोटो सिस्टम 1 है, इनके रिएक्शन सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाली एक चीज़ होती है, उसको आप कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को लेता होता है। अब इसके रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकले और वो पहुंच गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ये है बच्चों आपका स्टेप नंबर 1। दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, 2 इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड ड्यू टू लाइट फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 एंड कैच्ड बाई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब स्टेप नंबर 2 को देखते हैं। तो स्टेप नंबर 2 का नेम है फोटोलाइसिस। क्या नेम है, फोटोलाइसिस। अब बच्चों फोटो का मतलब होता है लाइट एंड लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिट, यानी किसी चीज़ को लाइट की हेल्प से स्प्लिट करना फोटोलाइसिस कहलाता है। तो लाइट किस चीज़ को स्प्लिट करेगी, ज़रा देखें। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में आपको याद होगा वाटर यूज़ होता है। तो जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है ना H2O, उसको जब आप स्प्लिट करते हैं उसमें से 3 चीज़ें निकलती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है, एक निकलते हैं उसमें से 2 प्रोटॉन यानी कि 2 H पॉजिटिव के आइंस, उसके अलावा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन और उसके अलावा ऑक्सीजन का एक एटम। 3 चीज़ें निकलेंगी क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 2 H पॉजिटिव हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन का एटम हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे O2 लिखना है फिर आपको यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसकी डिटेल समझाता हूँ कैसे। ज़रा बच्चों देखो कि वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, ऐसे ही है ना, H2O। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और ये दोनों हाइड्रोजन बच्चों बना रहे हैं कोविलेंट बॉन्ड, और कोविलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर किया है, इस जोड़े में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल गए, ये भी, तो अपने इलेक्ट्रॉन ना लेके जाए तो ये कहलाएंगे H पॉजिटिव, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गए। पीछे क्या बच गया, ऑक्सीजन, और 2 हाइड्रोजन के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अलग बच गए। इन इलेक्ट्रॉन को आप अलग लिखें कि 2 हाइड्रोजन निकले बीच में से और उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन निकले। फिर तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन का एटम बच गया तो उसको लिख दे O2 हाफ। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें निकली। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 2। स्टेप 2 में वाटर यूज़ हुआ, H2O, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो किधर चले गए, वो चले गए रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरो फोटो सिस्टम 2, वहाँ पे चले गए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्यों गए ये सुन लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसलिए चले गए फोटो सिस्टम 2 के पास क्योंकि फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे, उसमें एक होल रह गया था। बच्चों क्लोरोफिल जो है जब उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए उसमें क्या पड़ गया, एक जगह खाली रह गई, उस पर चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिवली चार्ज क्लोरोफिल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, ये किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेके उस एटम को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, वाटर। वाटर अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। बाकी वाटर में से क्या चीज़ निकली, बाकी मैं बता चुका हूँ, 2 H पॉजिटिव निकले, इनको जहन में रखे, और तीसरे नंबर पे हाफ O2 यानी 1/2 O2 निकली। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्शन। इस सेकंड स्टेप का नेम है फोटोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके निकल के आगे चले गए, उसकी जगह वाटर के आ गए। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी है कि अब फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे ही है
वाटर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसकी जगह पे आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन अब आगे आ चुके हैं। और एक बात और, इस दौरान जो ऑक्सीजन पैदा हुई है ना, ये वाली जो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी जाती है माहौल के अंदर। पत्ते के अंदर जब लाइट रिएक्शन होता है, वाटर को स्प्लिट किया जाता है, ऑक्सीजन पैदा होती है, ये ऑक्सीजन पत्ते से बाहर आ जाती है और यही ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन पैदा करते हैं और हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 का नेम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो आप चेन देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फोटो सिस्टम 1 के पास आएंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि फोटो सिस्टम 2 का है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 पे आएंगे कैसे? इस चेन के ज़रिए से। और इस चेन का क्या नेम है? इस चेन का नेम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसी है ज़रा देखें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये चीज़ है साइटोक्रोम। क्या है? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम एक प्रोटीन का नेम है, ये अपनी जगह पे है। ऐसे है कि यहाँ पे है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और यहाँ पे है साइटोक्रोम। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ने गुजरना है, गुजर के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से यहाँ तक आना है। कहाँ तक? साइटोक्रोम के पास। कैसे आएंगे? एक चीज़ इनको लेके जाएगी। एक चीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेगी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से और दौड़ के आएगी किसके पास? साइटोक्रोम के पास। उसको इलेक्ट्रॉन देगी। उसका नेम है PQ। क्या नेम है? PQ। पूरा नेम है प्लास्टोक्योनिन। ये इलेक्ट्रॉन का कैरियर है। कैरियर होने का ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के चल के दौड़ के किसको दे सकता है? साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम जगह नहीं छोड़ता, ये जगह छोड़ सकता है। फिर साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन ने पहुँचना है फोटो सिस्टम 1 के पास। अब वो कैसे जाएंगे वो भी सुन लीजिए। उसको लेके जाने के लिए एक और प्रोटीन है जिसका नेम है PC। साइटोक्रोम से ये PC इलेक्ट्रॉन को उठाता है और यहाँ से उठा के आगे डिलीवर कर देता है उनको फोटो सिस्टम 1 के पास। अब ये जो PC और PQ है, यानी प्लास्टोक्योनिन और प्लास्टोसायानिन, ये दोनों कैरियर है, यानी कि ये दोनों फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा फोटो सिस्टम 1 के पास। PC का नेम है प्लास्टोसायानिन और ये एक कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है। इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है कॉपर। अब जी स्टेप नंबर 4 देखते हैं। स्टेप नंबर 4 का नेम है फोटो फॉस्फोरिलेशन। फोटो लाइट को कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन ATP के बनने को कहते हैं। अगर लाइट की प्रेजेंस में ATP बने, इसको आप कहते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन। अब हम देखते हैं कि ATP कैसे बनते हैं। ये कौन सा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए ये जो फ्लो हुआ है इसको आप कहते हैं नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान यहाँ पे साइटोक्रोम से ATP पैदा किए जाते हैं। ये क्या पैदा हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, उन मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास होती है एनर्जी। उस एनर्जी को यूज़ करके और लाइट की एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइट ने निकाले हैं। इलेक्ट्रॉन को किसने निकाला है? लाइट ने। तो लाइट ने इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर उन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इस्तेमाल करके सेल ने बना लिया ATP। इसको आप बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना फोटोफॉस्फोरिलेशन है। अगर नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान ATP बने, इसको क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नहीं समझ आई? दोबारा बता रहा हूँ, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1, उस दौरान जो ATP बनते हैं उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप का नेम है फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब फोटो सिस्टम 1 जो है इसके साथ क्या होगा बच्चों? इसके ऊपर भी सनलाइट पड़ रही है। तो जो सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है वो इसके सारे मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन सेंटर की तरफ उस लाइट को भेज रही है। इसके रिएक्शन सेंटर को कहते हैं P700। सारी लाइट जब इसके रिएक्शन सेंटर पे पड़ती है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं, क्योंकि इस पे भी लाइट एट अ टाइम पड़ रही होती है, इस पे भी।
लाइट दोनों पे पड़ रही होती है, क्योंकि दोनों चीज़ें क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में है, फोटोसिस्टम 2 भी, फोटोसिस्टम 1 पे भी। तो लाइट तो दोनों पे पड़ रही है। ये बात नहीं कि लाइट सिर्फ इस पे पड़ रही है, उस पे नहीं पड़ रही है। वो कौन सा मरेक पे है, उस पे भी लाइट पड़ेगी। तो जब उस पे भी लाइट पड़ती है, पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए, उसके अपने 2 आगे चले गए, उसके वो पूरे ही हैं। बात समझ आई कि उसके अंदर 2 पीछे से आ गए, अपने उसके निकल गए। तो बेसिकली क्लोरोफिल के भी पूरे हैं, इसके फोटोसिस्टम 1 के भी, फोटोसिस्टम 2 के भी पूरे इलेक्ट्रॉन है, किसी के कम नहीं हुए। लेकिन वाटर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यूज़ हो रहे हैं, असल में वो यूज़ हो रहे हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है निकले, उनको एक्सेप्ट किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, सेम जैसे हमने इसका बताया। तो इसके बाद ये सेकंड ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये दूसरी चेन है। तो अब हम लास्ट स्टेप देखते हैं। लास्ट स्टेप का क्या नेम है, NADP रिडक्शन। लाइट रिएक्शन में 2 चीज़ें पैदा की जाती है, ATP भी और NADPH भी। ATP बन चुका है, अब हम देखते हैं NADPH कैसे बनता है। तो स्टूडेंट सुने, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस एंजाइम के पास। ये एंजाइम भी मेम्ब्रेन में लगा होता है। इस एंजाइम का या इस कॉम्प्लेक्स का क्या नेम है, इसका नेम है NADP पॉजिटिव रिडक्टेज। यानी ये NADP को रिडक्टेज कर सकता है, उसकी रिडक्शन कर सकता है। अब रिडक्शन क्या होती है, किसी चीज़ में हाइड्रोजन को ऐड करना या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना रिडक्शन है। तो ज़रा गौर करिएगा, अगर आप NADP पॉजिटिव, आपके पास क्या हो, NADP पॉजिटिव, इसके अंदर आप ऐड करें हाइड्रोजन का आयन, मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, मैं आयन की बात कर रहा हूँ, यानी प्रोटॉन की, H पॉजिटिव, और 7 इलेक्ट्रॉन 2 ऐड करें, तो इससे बन जाएगा NADPH। ये चीज़ बन जाएगी NADPH। तो यही काम इस एंजाइम ने करना है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए। यहाँ पे ये भी सुन लीजिए कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन को लेके NADP रिडक्टेज को कौन देता है, एक और कैरियर देता है, उसका नेम है FD। FD का पूरा मतलब है फेरिडॉक्सिन। ये फेरिडॉक्सिन एक आयरन वाली प्रोटीन है। तो ये आयरन कंटेनिंग जो प्रोटीन है, ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है इस एंजाइम को, NADP रिडक्टेज को। तो ये सेल में से NADP पॉजिटिव को लेके उसके साथ हाइड्रोजन आयन को जोड़ता है। हाइड्रोजन आयन जो कि यहाँ पे पैदा हुए थे वाटर के स्प्लिटिंग के दौरान, उस हाइड्रोजन आयन को मिला के 2 इलेक्ट्रॉन को ऊपर से लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन साथ लिए बना दिया NADPH। तो यूँ नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान दोनों चीज़ें बन गई। स्टेप हमने पूरे देख लिए, ATP बना और NADPH बना। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं कि साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है और ये कब होती है। तो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़रा देखिए, पहले इसका ब्रीफ सा जहन में इंट्रोडक्शन बनाइए। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो है, यानी साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ATP बनाना साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है। ओनली फोटोसिस्टम 1 इसमें कौन हिस्सा लेता है, सिर्फ ये वाला फोटोसिस्टम 1, दोनों फोटोसिस्टम नहीं हिस्सा लेते, सिर्फ फोटोसिस्टम 1। इसमें सिर्फ ATP पैदा होते हैं। यह भी आपको समझ आ जाएगी कि ATP ही क्यों पैदा होते हैं। और इस दौरान ये कब होता है, ये भी सुन लें कि ये साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन पौधा कब करता है। ये पौधा सिर्फ तब करता है व्हेन प्लांट हैव लेस ATP, अगर पौधे के पास ATP कम हो बट मोर NADPH, लेकिन NADPH काफ़ी ज़्यादा हो। तो ज़रा अब समझिए बच्चों, प्लांट है आपके पास एक, उस प्लांट को डार्क रिएक्शन करवाने के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक ATP भी, एक NADPH भी। अब मान लीजिए कि पौधे के अंदर ATP बहुत कम है लेकिन NADPH बहुत ज़्यादा है, वो डार्क रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, उसका जो डार्क रिएक्शन है वो हो ही नहीं सकता, कैल्विन साइकिल नहीं हो सकता। कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन को ही कहते हैं। अब पौधे को क्या करना पड़ेगा, ATP भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि NADPH बहुत ज़्यादा है, ATP बनाने पड़ेंगे, लेकिन NADPH नहीं बनाने।
तो पौधा इसके लिए क्या करता है, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, जिसमें सिर्फ एटीपी बनाता है, NADPH नहीं बनाता। तो ये कैसे होती है, ज़रा यहाँ पर देखिए। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन ऐसे होती है कि लाइट पड़ी फोटोसिस्टम 1 पे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जैसे आपने पीछे सुना है सारा वैसे ही। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, साइटोक्रोम के पास। तो इलेक्ट्रॉन वापस किधर आने हैं, साइटोक्रोम के पास। अब साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन कौन लेके आएगा, सोचे कौन लेके आ सकता है, यही जो कैरियर है जिसका क्या नेम है, जिसका नेम है फेरिडॉक्सिन FD। यानी कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में फेरिडॉक्सिन बजाय इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के NADP रिडक्टोज को देने की बजाय फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के वापस दे देता है साइटोक्रोम को। हम यहाँ पे अगेन लिखते हैं FD, तो FD ने इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए, किसको दे दिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को। और साइटोक्रोम से फिर इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, खुद ही देख लीजिए। साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस PC के ज़रिए से फोटोसिस्टम 1 में आ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इस ट्राइएंगल में घूम के वापस आ गए, जिथे चले सी वापस उत्थे आ गए, जिथे दी कोती उत्थे आण खलोती। इसको आप बोलते हो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ये वाली नॉन साइक्लिक थी, अब ये वाली जो हुई है ये साइक्लिक है। इस साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिर्फ क्या बनेगा, ATP, क्योंकि NADPH तो तब बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन आगे जाए यहाँ पे इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज के पास तो जाता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो यहीं घूम के आ गए सिर्फ इस चेन पे। तो इसलिए साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान सिर्फ ATP बनते हैं, NADPH नहीं बनते। और ये एक टेम्परेरी होता है, ये आर्जी होता है, सिर्फ तब होता है जब पौधे को ATP चाहिए, NADPH नहीं। जब ATP पूरे हो जाएंगे पौधा फिर से क्या करने लगेगा, पौधा फिर से नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करने लग जाएगा। तो बच्चों जो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको जी स्कीम भी बोलते हो। आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन जी स्कीम, या राइट अ नोट ऑन नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या राइट अ नोट ऑन नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इससे अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ATP बनाए जाते हैं ये केमी ऑस्मोसिस से बनाए जाते हैं। केमी ऑस्मोसिस क्या चीज़ का नेम है ये हम देखेंगे। और हम ये जो सारे हमने आज हिस्से पढ़े हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, हम इनकी एक्चुअल शेप्स भी देखेंगे। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।